सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। वंदे मातरम। सकारात्मक भारत आंदोलन के तहत 10 अक्टूबर को जो यह वेबिनार हो रहा है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, यह आज के समय की मांग है। मैं उत्सव सहाय, सकारात्मक भारत आंदोलन जमशेदपुर केंद्र से बोल रहा हूँ। तो वो मुझे ये लगता है कि इस तरह के वेबिनार, इस तरह के जो भी आप लोग के वेबिनार्स रहते हैं, तो वो काफ़ी यूजफुल है। इस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कह रहा था, रिसर्च बड़ी क्लियर है कि मानसिक रोगी या मंदबुद्धित्व के जो व्यक्ति हैं, मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल इलनेस के ग्रसित जो व्यक्ति हैं, वो उनका क्राइम रेट जनरल पॉपुलेशन जितना ही या उससे कम है। तो एक पते की बात कहना चाहूंगा कि मंदबुद्धित्व के लोग, बाकी दिव्यांगजन, मानसिक रोगी अक्सर वायलेंस के शिकार होते हैं, वायलेंस उनके द्वारा नहीं होती है। और ये चीज हम पैसिवली या एक्टिवली जनता तक पहुंचाएं तो जनता की लगता है ना, किसी भी स्थिति में हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो ये शरीर को और शरीर के सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए तो व्यायाम या योगाभ्यास बहुत अच्छा है। यदि ये यहीं तक रहता है तो मुझे इस बात का डर है कि योग का जो अगला चरण है कि हम मन को कैसे साधें, मन को ठीक कैसे करें, यदि वो एड्रेस नहीं होता है तो ये कुछ दिन में रहेगा, उसके बाद फिर रिटर्न हो जाएगा। तो ये योग का मतलब केवल शरीर तक सीमित ना होकर के हमारे मन तक भी है कि हमारा मन कैसे शांत हो, हमारे टोटल सोचने की जो दिशा है वो कैसी दिशा हो जिससे मैं भी संतुष्ट रह पाऊँ, मेरा परिवार भी अच्छा रह पाए, मेरे समाज में भी अच्छा वातावरण बन पाए, मैं पूरे देश के लिए कुछ कर पाऊँ। तो जब तक ये दिशा इस प्रकार से नहीं बढ़ती तब तक योग एक कर्तव्य जैसा न बन के रह जाए। मुझे इस बात का डर है, आशंका है, क्योंकि योग के नाम से जिस प्रकार से अभी दिखावा हो रहा है और कई जगह पर बहुत सारे कठिन आसन को ही योग माना जा रहा है, मुझे लगता है कि ये व्यवस्था के लिए जो करना है वो करना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद इसकी वैरायटीज को छोड़ करके हमें सीधा मन पर आना चाहिए कि मेरा मन अच्छा होना चाहिए, मैं खुद भी अच्छा कर सकता हूँ, मैं दूसरों को बता सकता हूँ कि आप कैसे। तो दोनों में से हम इलाज कर रहे हैं, सबसे पूछ सकते हैं कि मेरा ऐसा विचार है, क्या ये कितना ठीक है, आप बताइए। यदि ये मुझे ठीक लग रहा है, आपको भी ठीक लग रहा है, सबको ठीक लग रहा है, तो ये विचार मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती 11 अक्टूबर को है। आजादी की अमृत गाथा 14 में आरजेएस, टीजेएपीएस के केबीएस के आजादी की अमृत गाथा में मैं स्मिता दीपक श्रीवास्तव आरजेएस फैमिली के साथ नानाजी देशमुख को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। नानाजी देशमुख का नाम आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान में भी घोषित है। आरजेएस, टीजेएसपी के और केबीएस के अमृत गाथा में आइए नानाजी देशमुख के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हैं। 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के हिंगोली के कडोली कस्बे में जन्मे नानाजी देशमुख का जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ से रहा है। उन्होंने हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा वाले संघ को अपना यह नया विचार दिया कि आपको बता दें कि हम आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवारकर से नानाजी के पारिवारिक संबंध थे। नानाजी लोकमान्य तिलक और राष्ट्रवादी विचारधारा से गहराई से प्रेरित थे। नानाजी ने हमेशा शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने 1950 में गोरखपुर में प्रथम अपना पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित किया था। यह शिक्षा और ज्ञान के लिए नानाजी के प्रेम को दर्शाता है।
आपातकाल हटने के बाद जब चुनाव हुआ तो नानाजी देशमुख यूपी के बलरामपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। इसी समय साल 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने नानाजी देशमुख को मंत्री बनने का प्रस्ताव रखा। लेकिन नानाजी ने इस मंत्री पद को यह कहकर ठुकरा दिया कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को सरकार से बाहर रहकर समाज सेवा करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और भारत के छोटे छोटे गाँवों की दशा और दिशा बदलने में लगा दिया। इसके साथ ही नानाजी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपना योगदान दिया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। वाजपेयी के कार्यकाल में ही भारत सरकार ने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वावलंबन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। हम आपको बता दें कि भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर समाज सेवा के क्षेत्र में आप आए थे। इसके अलावा नानाजी ने सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की स्थापना सबसे पहले गोरखपुर में की थी और यह स्कूल आज पूरे देश में है। वहीं अपने भ्रमण के दौरान नानाजी 1989 में चित्रकूट आए तो यहीं बस गए। उन्होंने इसे अपनी कर्म भूमि बना लिया और पूरी जिंदगी चित्रकूट के विकास में लगा दी। इसके बाद 27 फरवरी 2010 में नानाजी ने अपनी अंतिम सांस ली। देशमुख जी ने देहदान का संकल्प पत्र पहले से ही भर दिया था, इसलिए देहांत के बाद उनका शरीर आयुर्वेद विज्ञान संस्थान को दे दिया गया। नानाजी देशमुख को उनके नेक कर्मों के लिए आज भी याद किया जाता है। नानाजी को विनम्र श्रद्धांजलि। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।